अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि जिस रब ने सानू सारे मुसलमान बनाया। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि जिस रब ने कुरान हदीस समाज करने वास्ते अपने प्यारे सोहने घर के अंदर शाम तो लग के इशा तो बाद भी तकरीबन 2 घंटे अल्लाह बनने का मौका दे रहे। थोड़ा आना बैठना सुनना कबूल करे। मैं बड़ा खुश हो रहा जब मैं मजमा देखा, दिल के अंदर ये ख्याल आ रहा सी बार बार कि रोड के मस्जिद है, कारोबार करने वाले लोग तो चले गए और फिर मैं बाहरों मौलवी आया नहीं, खतरी बार दावे तो फिर आवाम आ जाना। मेरा थोड़ा सबर कोई नहीं, मैं थोड़ा मकामी भाई हूं, लेकिन मैं खुश होया इस इलाके की जमीन ईमान वाली जरखेज है। इनू पानी की लोड़ है, कुरान हदीस का पानी चाहिए। और मैंने ये भी बड़ी खुशी हो रही है कि माशाअल्लाह बड़िया प्यारियां तलाबता हो गई। पहले जी मैं सुनी है मेरा दिल ठर गया। कुरान ही बड़ा प्यारा है, फिर पढ़ने वाले का अंदाज, उनकी आवाज सोहनी हो मैनू नहीं प्यारा लगता और रब नूं भी बड़ा बंदा प्यारा। प्यारे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा सोहना कुरान पढ़ता है क़यामत वाले दिन किराम बरारा इज्जत वाले फरिश्तियां दे नाल जेड़े बहुत बड़े मुअज्जज़ फरिश्ते उन्हां नाल खड़ा किया जाए। कुरान की वजह नाल रब रुतबे बड़े दिंदा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर है, 13 लाख के बादशाह का दौर है। प्यारे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे असी तो जंग से आ गए, मदीने का गवर्नर क्यों बनाया है? कहने लगे इब्ने अब्सा। आखने लगे और इब्ने अब्सा कौन है? आखे एक गुलाम है। प्यारे उमर गर्म हो गए, कहने लगे मदीना शान वाला, मेरे नबी का शहर मदीना, जिथे मेरा सोना नबी लेटे है, जिथे 10,000 सहाबा सुते रहे, और जिस शहर के अंदर और पहाड़ों में शान वाला, जिस शहर में जन्नती टुकड़ा हुए, प्यारे सोने उमर कहणगे, और जिस शहर में 14 तबका का बादशाह आराम कर रहा हुए, जिस शहर में उम्मतां दा सरदार सारी उम्मतां जो शान वाला सिद्दीक़ अकबर
गुलाम है। कहने लगे गुलाम को गवर्नर बनाया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कावड़ आ गई, गुस्सा आया। फरमाया सोने उमर असल इब्ने अब्दुल्ला गवर्नर बने, उनके सीने च रब दा कुरान है। कुरान वाले के रुतबे बड़े, कुरान वाले का शान बड़ा है। कौम नहीं वेंदा रब कुरान वेंदे। कुरान वाले का शान है। कबर के अंदर 5 जमात ऐसी हैं जिन्होंने कबर की मिट्टी नहीं खाए। अंबिया का जिस्म कबर की मिट्टी नहीं खाए। सहाबा का जिस्म कबर की मिट्टी नहीं खाए। शुहदा का जिस्म कबर की मिट्टी नहीं खाए। औलिया किराम का जिस्म कबर की मिट्टी नहीं खाए। और कुरान का कारी जो कब्र में आएगा फअौहा इलल अर्ज़ ला ताकुल लहमा, मेरा रब नहीं करना कबर नू, ए कबर ए नू ना खावी। क्यों? फरमाया इसके सीने में मेरा कुरान है। कुरान सुने तुसी माशाअल्लाह शाम तक, शाम को लेकर शाम तक बाद अंदर फिर कुरान दे कारी ने कुरान पढ़ा है। अल्लाह इन्होंने उस्तादा का भला करे और इन्होंने बच्चियों को अल्लाह बहुत बड़ा कारी आलिम दीन बाअमल बनाए। ये भी मैंने बड़ी खुशी हुई कि मेरे को टाइम लिया मेरे प्यारे भाई डॉक्टर आबिद साहब ने, मेरे प्यारे भाइयों, उन्होंने बड़ा बेहतरीन मेहमान नवाजी की थी, बड़ा प्यार किया। मैं तो जब भी आया मेरे नाम आबिद डॉक्टर साहब ने बड़ी मोहब्बत की थी है। और मेरे प्यारे भाइयों फौजी साहब, फौजी खालिद साहब और मेरे बुजुर्ग आलिम दीन, इन्होंने भाई भी साढ़े अमीर रहे मौलाना ज़काउल्लाह साहब और खुदे खतीब आज़म सादिकुर रहमान साहब, जो कि कारी अब्दुल हफीज साहब की आवाज से माशाअल्लाह प्यारी प्यारी गुफ्तगू करते। मेरे प्यारे भाइयों, मैनू बड़ी खुशी है मैं इलाके में जो वेखना इसका मान यह है कि सानू लोगों यासीन बलोचना प्यार नहीं है। यासीन तो दुनिया के अंदर बड़े बड़े थानू क्या रब दे कुरान नाल प्यार है या मदीने वाले मुस्तफा दे फरमान नाल प्यार। मेरा दिल करता है मैं इस रूहानी महफिल के अंदर आज अलीबो गरीब एक उन्वान देना चाहता। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी। कुछ लोग रब दिया रहमतों तो महरूम हो जाएंगे, हालांकि रब की साथ पता कितनी बड़ी है। तो रखी कितना बयान आधा घंटा बड़ा, आधा घंटा क्या वो तो आपने प्रोग्राम में कर दे, मेरा इंतजार था। वो तो पहले आपने सिलसिले चाहे। मेरे दोस्तों जरा गौर करें, अल्लाह की कुर्सी 7वें आसमान उत्ते, 7 जमीना ते 7 आसमाना नालों कुर्सी अल्लाह की एडी वड्डी है कि जिवें बंदे दी हाथ दी अंगूठी 7 जमीना 7 आसमान अंगूठी दे मुकाबले जिवें हाथ के अंदर अंगूठी है बाकी सारा बंदे दा जिस्म है। इस तरह ये 7 आसमान छोटे ने और अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है। सबको सुभान पहले थोड़ी सुभान करनी क्योंकि सुभान अल्लाह का सुभान गया सारे मौलवी कारी और तुम चौक करके घोड़ बढ़ के बैठो। अल्लाह जिथे अपने 2 सज्जे पैर रखे ना और कुर्सी से अल्लाह बैठा नहीं। अल्लाह सिर्फ अपने 2 सज्जे पैर रखे। अल्लाह के हाथ भी सज्जे ने, अल्लाह के पैर भी दोवें सज्जे और अल्लाह बैठा है 7वें आसमान उत्ते अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। जिथे रब बैठा है ना वो एडा वड्डा है। 7 जमीना तू 7 आसमाना तू 7 जमीना तू 7
कुर्सी के मुकाबले के अंदर सारे आसमान एक अंगूठी ने बने ते अर्श इतना बड़ा है कि कुर्सी अंगूठी लगती है, अर्श इतना बड़ा है कहाड़ी जी का उस्मान। अल्लाह की साथ फिर कितनी बड़ी होएगी। चार फरिश्ते ने अल्लाह के अर्श को चुकिया है, क़यामत अंदर हथ हो जाएंगे और नदियां लत्ता सतवें आसमान तू चल रही है, सतवें जमीन के तया तक जा रही है। अल्लाह का माना हैरानगी है, रब दियां करतरता पहले जाओगे हैरान होते चले जाओगे। ओ कितने कादवाने फरिश्ते ते अल्लाह आप कितना बड़ा होएगा। हुण मैं अल्लाह पाक की जात के बारे थोड़ा जिहा दसना चाहना। सत्ते जमीना, सत्ते आसमान, चांद ते सूरज, तारे, पहाड़, सारे दुनिया के दरख्त, रेत के टिब्बे, सारी दुनिया का समुद्र का पानी, इंसान, जिन्नात, हर शय, हर मखलूक, अल्लाह सारी चीजों को लपेट के उंगली से खड़ा कर देगा। अल्लाह का हाथ कितना बड़ा होएगा, अल्लाह आप कितना बड़ा होगा। इस वास्ते अल्लाह का नाम है ना अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। आज अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह का इल्म बड़ा। काली कीड़ी होवे, काला पहाड़ होवे, काली रात होवे, सतवें आसमान पे बैठा कीड़ी की आहट सुनता है, कीड़ी की आवाज सुनता है। कीड़ी ने टेलीफोन दिता, रब ने कान दसी, अगर सुनेगा ना होंदा रब कदी ना दसदा कीड़ी ने की किया सी। अल्लाहुम्मा खल्कुम मिन खल्कि। सुलेमान अलैहिस्सलाम वापस आ गए, बारिश हुई सी कि नहीं हुई? फरमाया बारिश कितनी हुई है? फरमाया साढ़े तो पहले कीड़ी टेलीफोन करने सबकत ले गई। इतना बड़ा अल्लाह, इतने बड़े फरिश्ते, इतनी बड़ी कुर्सी, इतना बड़ा अर्श, और अल्लाह है हर शय नालों बड़ी मेरी रहमत है। सुभान अल्लाह के पढ़ लो, सुभान अल्लाह। हर शय तो बड़ी मेरी रहमत है। ताए दा बच्चे खड़े हो प्यारे हो, वगरना केड़ा गुनाह जड़ा साडे विच ने। आओ प्यारे भाई, मैं 3 बंदे गिनागा, वैसे 9 बंदे, 3 बंदे गिनागा जेड़े इतनी वड्डी रहमत के बावजूद और इतने खौफनाक गुनाह कर चुके जमीन पे। अल्लाह उन्होंने वेखना भी नहीं, गल भी नहीं करनी, बगैर हिसाब तो पकड़ो जहन्नम में फेंक दो। इन्हां नाल मेरी गल करन दा हक बनता ही नहीं। एडे बड़े मेरे गुजरे में पहला कौन? प्यारे नबी ने फरमाया जेड़ी औरत अपने खामे दी शुक्री कर दी है, इस औरत नूं क़यामत दे दिन मेरा सोना रब वड्डियां रहमतां वाला अल्लाह, रहमान अल्लाह, रहीम अल्लाह, करीम अल्लाह, मेहरबान अल्लाह, उस औरत नूं क़यामत वाले दिन रहमत दी नजर नाल नहीं वेखेगा। प्यारे भाइयों, सोने नबी ने फरमाया इस औरत को अल्लाह वेखेगा भी नहीं, गल करेगा भी नहीं, पाक भी करेगा नहीं, बगैर हिसाब दे इस औरत को जहन्नम दियां भट्ठियां च साड़िया जाएगा। जेड़ी औरत अपने खामे दी नाशुक्री कर दी है। ओ मेरे प्यारे दोस्तों, अगे चलिए। सोने नबी ने फरमाया मैं जब मेराज कीता सी, जन्नत वेखी है, जहन्नम वेखी है। जन्नत के अंदर मेरे प्यारे भाइयों बड़े बड़े लोगों ने वेख्या, लेकिन जहन्नम के अंदर जमाता दी जमाता, गरो दर गरो, धड़े दे धड़े, कसरत नाल औरतां जहन्नम नूं जा रही सी। ते मैं पूछया ओ जिब्राइल, इन औरतों का के जुर्म है? फरमा
फरमाया इन औरतों का होर गुनाह कोई नहीं। ये नमाजी भी औरतां ने, हज भी करने वाली औरतां ने, रोजे रखने वाली औरतां ने, लेकिन इन्हों के अंदर खानदानी का शुक्रिया आ गई है। 40 साल अगर किसी औरत ने अच्छे दिन वेख्या फिर तरीफा कर दी आई, जे माड़े चंगे दिन आ गए इस औरत ने ऐसा जुमला बोलिया तेरे घर 40 साल गुजारे सुख का सा नहीं आया। अल्लाह का मैनू रब होने की कसम है मैं कभी नहीं तेनू जहन्नम तो इलावा मैं रब कह रहा तेनू जहन्नम दिया भट्ठियां च दाखिल करके मैं तेनू साड़ देंगा, तबाह कर देंगा। हाय मेरे प्यारे भाइयों, वो भी ते औरत है, आज एक दिन भुखदा आ जाए औरत आंदी है मैं तेरे घर सुख नहीं पाया, इो ही शुक्री है। वो भी ते औरत है जिस औरत का नाम माई रहमत है। माई रहमत ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 18 साल दुखों के गुजारे। एक दिन भी दुखों का बर्दाश्त नहीं होता। दुखी लोगों को रात गुजर जा दुखों के अंदर वो बड़ी भारी हो जाती है। तेनों 18 साल हो गए दुख। हाय प्यारे भाइयों, 18 साल के बाद भी अल्लाह का शिकवा कोई नहीं, खामे का शिकवा कोई नहीं। इनों जनती औरत जी ना शुक्रगुजारी औरत करती है, अपने खामे का शिकवा करने वाली औरत। मेरे रब ने फरमाया मैं तेनों वेखना नहीं, पाक भी करना नहीं, गल भी करनी नहीं। अल्लाह अल्लाह के रहमान है, अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह करीम भी है, अल्लाह मेहरबाना दा मेहरबान भी है, अल्लाह दा मेरे गुस्से से मेरी रहमतों का गलबा है। इसके बावजूद अल्लाह दा इस औरत को मैं जरूर जहन्नम के अंदर दाखिल करा। शुक्री करना खौफनाक गुनाह। दूसरा कौन बंदा है जड़ा नमाजी भी है, वक़्त दा नमाजी है, तहज्जुद भी पढ़ता रहा है, इशराका भी पढ़ता रहा है, वक़्त नाल नमाज़ पढ़ता रहा है, तकबीर उला नाल भी कोशिश करता रहा है। 60 साल नमाज पढ़ी है। अल्लाह कहता ना तेनों वेखना है ना तेरे नमाज़ां नूं। अल्लाह इस नमाजी बंदे नूं जहन्नम दियां भट्ठियां दे अंदर तबाह कर देगा। नमाजी बंदे जिन्ना 60 साल नमाज पढ़ी है एक भी मिस कोई नहीं, उन्होंने रब रहमत दियां नज़रां नाल नहीं वेखेगा। समझना कि असं नमाजी हैं। मैं ये नहीं आता बेनमाजी चंगे बने, जो नमाजियों को यह हाल हो जाना चाहिए नमाजियों तो फिर फिक्र कर लेनी चाहिए कि साडा फिर की बनेगा। मेरी तकरीर के अंदर नमाज बगैर नमाजी कोई तारीफ नहीं। जन्नत के अंदर भी नमाजियों ने जाना है। अल्लज़ीना यरसूनल फिरदौस। लेकिन इतने मैं जड़ी गल करना चाहना, नमाजियों 60 सालों दिया नमाज़ां ज़ाया हो जाणगियां। अल्लाह रहमत दी नज़र नाल नहीं वेखेगा। अल्लाह तेरा पकड़ो, मैनू कोई लोड़ नहीं नमाज़ां दी, बस जहन्नम में दाखिल करो। मेरे साहब दे जहन्नम में जा रहा नमाज़। गुनाह की है उनका क़याम भी ठीक है, उनका तशहुद भी ठीक है, उनका
उंज पढ़ो जिवें मेरे महबूब ने पढ़ी। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी ने फरमाया रकू चलना किवें इंज सीधी कमर होवे, अगर तेरी कमर दे उत्ते पानी दा प्याला रखिया जाए ओ डुले भी ना ओ हल्ले भी ना। कईयां ने इंज रकू कीता सिर नीवा, तुसी सुबह चेक कर लो कोई नमाज किसी नमाज से आ गया कईयां ने पिछू चले होंगे अदू सिर चाह गया या सिर चाह या सिर गड़ नीवा ऐनोवे दा प्याला फिर भी ठिकना नहीं, ऐनोवे दा प्याला फिर भी ठिकना नहीं। इन्हें रखो सोना करो अगो पिछू बराबर के प्याला पानी दा रखिया जाए तजर्बे के तौर से और डुलना नहीं चाहिए। हाय मेरे प्यारे भाइयों ये मामूली गुनाह नहीं, इतना खौफनाक गुनाह है, इनकी वजह तो बंदे जहन्नम में चले जाएंगे। रखो की वजह ये नमाजियां दा रोंड है जेड़ा पढ़दा ही नहीं वो वैसे ही काफिर है। कुरान दा हकीम सला वला तकुन मिनल मुशरिकीन, लोगों नमाज़ां नु कायम करो मुशरिक ना बनो। और मुशरिक भी है ते जेड़ा नमाज कदी पढ़दा कदी नहीं पढ़दा वो भी मुनाफिक है, ते जेड़ा टाइम ना नहीं पढ़दा वो भी मुनाफिक है। ना मुनाफिक जन्नत में जाना ना मुशरिक ने जाना ना काफिर ने। बच गया नमाजी, नमाजी फिरदौस में जाएगा, लेकिन केड़ा जिन्हें सोनी नमाज होएगी सजदा किवें कोड़ियां पट्टा ते लगी हुई चारियां जमीन ते भी कोड़ियां लगी हुई नहीं होनी चाहिए। कमर पिछू इतना उच्चा होना चाहिए है, थोड़ा जा लंबा होवे बिल्कुल नहीं थोड़ा जा यानी जगह थोड़ी लंबी कर लो ते पिछू ऊंचे हो जाओ, कोड़ियां जरा बाहर काट लो। तेरे जिस्म से पेट जमीन दे नाल लगे होना नहीं चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए। अगर को बकरी का बच्चा तपना चाहे तो आसानी न तप जाए। इनो सजदा जिंदे सजदे ठीक नहीं, जिंदे रकू ठीक नहीं, और अल्लाह रहमत या नजरा नाल देखना नहीं। रहमत वसी बड़ी है लेकिन महरूम हो जाएंगे। ओ मेरे प्यारे भाइयों निवासियों थोड़े रमन चुप चलनी है, जब पढ़नी है तो सोनी पढ़ो। सुभान अल्लाह। खल्लाद बनना से प्यारे नबी ने सियासी है उन्हें नमाज पढ़ी, मेरे नबी ने फरमाया इरजे फसल्ले फन्ना कलम तुसल्ले, लौट जा तू पढ़ी नहीं, लौट जा तू पढ़ी। ये कहना चाहता से तेरी कबूल नहीं या तेरी सही नहीं। और फिर आया फरमाया जा लौट जा तूने पढ़ी नहीं, फिर चला तीसरी वाली फिर फरमाया तू पढ़ी नहीं। उन्हें हाथ बांधे सोड़े कि मैं पढ़नी है। फिर आपने फरमाया रकू इस तरह कर ठहर ठहर के, सजदा ठहर ठहर के, फिर रकू करके जब उठते हो ना जल्दी जल्दी सजदे ना तय करो, हड्डियां अपने अपने जगह से आ जाओ। के शहर काड़ के शहर रब नाल तेरी मुलाकात नमाज में, अल्लाह की मुलाकात छोड़ना चाहना जल्दी क्यों करना करना है। जेड़ी भी दुनिया च वली अल्लाह होए ने और नबियां नमाज़ां चेक कर लो। मौलाना मोइनुद्दीन लखवी, मौलाना मोइनुद्दीन लखवी और नबियां नमाज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ बताइए पढ़दिया सुबह का सूरज चढ़ जाता कई दफा। इतनी लंबी नमाज पढ़ा देते मौलाना मोइनुद्दीन लखवी। एक बार सितारे बिना मैं एक चीचा बचनी आए, इन्होंने एडा सजदा सोना किया। असि बच्चे आए, बच्चा जरा शरारती होता है, असि आखा बाबा हो कसम अल्लाह की हसन वाली बात एडी सोनी नमाज। प्यारे नबी के बारे नहीं सुने उन्हें। अम्मी ऐशा कौन ऐशा, सिद्दीक दी बेटी ऐशा कौन ऐशा, मेरे नबी दी प्यारी बीवी ऐशा कौन ऐशा, मोहम्मद दी अम्मी ऐशा कौन ऐशा,
शुक्रगुजार न बना जिस रब ने यतीम नूं 14 तबके दा सरदार बनाया है, ओदे कौसर दा सरदार बनाया है, नबियां दा सरदार बनाया है, दुनिया दा सरदार बनाया है, हर दा सरदार बनाया है, ओदे कौसर दा सरदार बनाया है, मशरक मगरब दा सरदार बनाया है। इस रब दा शुक्रगुजार न बना जिसने अल्लाह दा हबीब बनाया है। प्यारे नबी इतने लंबे क़याम कर दे तरफ सजदा सियासी आंदा कि मैं नबी पाक के पीछे नमाज पढ़ी तहज्जुद पहली रकात के अंदर सूरत बकरा पढ़ी जिथे रहमत आंदी है उसे रहमत मंगदे उम्मत के जिथे जहन्नम दी आयत आ जांदी उसे रुक जांदे अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम से बचा दुआ कर ले। ठहर ठहर के सूरत बकरा पढ़ी अजे भी पहली रकात मुकम्मल नहीं, सूरत आल इमरान पढ़ी अजे भी रुकू नहीं, सूरत निसा पढ़ी 3.5 घंटे लग गए एक रकात दी मेरे नबी ने तारकू पैर सुन जाते पैर फट भी जाते फिर भी क़याम करते रहते सजदे तवील करते रहते। एक रात इतना लंबा सजदा किया है तहज्जुद तेरे सजदे के अंदर तहज्जुद का टाइम नहीं गुजर गया अजे नबी का सजदा जारी है, सुबह की नमाज का टाइम गुजर गया अजे सजदा जारी है। सहाबा ने उठाया नहीं सजदे के अंदर नबी पाक है। हाय मेरे प्यारे भाइयों सूरत के करीब है मेरे नबी सांस उठाया फिर फरमाया मैं आज सजदे के अंदर अल्लाह की जात नाल मेरी मुलाकात हुई है। रब ने अपना हाथ जमीन ते उतारे है अल्लाह दी उंगलियां दी वजह नाल मेरे दिल च ठंडा भी पाया गई सारी दुनिया मेरे सामने रोशन हो गई है। इससे गाल तो मेरी सारी तकरीर हो सकती अल्लाह की तौफीक मदद। प्यारे सजदा जरूर करो पहले सजदे की वजह तू अल्लाह ने इबलीस को रद्द किया है। तू सजदा ठीक न करे तू किवें कामयाब हो जाओ। सजदा गलत नहीं करना, रुकू भी गलत नहीं करना। अच्छा बंदे हो गए एक औरत जहन्नम में जा रही है जिसने बंदे की शुक्री की। वैसे एक औरत आई है दुनिया से इमाम खुर्तबी को कहने लगी ऐ इमाम साहब मैं भी जनती ते मेरा ताज भी जनती है। इमाम साहब आंदे तू किवें जनती है तेनों पता किवें लग गया है ये रब ने किसी को दसिया ही नहीं। एक बंदे ने दुनिया के अंदर इतना कह छड़िया मैं नमाजी तू नमाजी नहीं, मैं रोजेदार तू रोजेदार नहीं, मैं नेक तू नेक नहीं, तू जहन्नम में जाएगा। रब ने फौरी तौर पे उस नेक नूं भी मौत दे छड्डी, गुनहगार नूं भी मौत आ गई। प्यारे रब ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तेओ इस नेक नूं पकड़ो जहन्नम में फेंक दो, उस गुनहगार नूं पकड़ो जन्नत में फेंक दो। अल्लाह के हुण दस तैनूं क्या इख्तियार दे छड्डिया क्या है जहन्नमी किस नूं जहन्नमी ना क्या। प्यारे भाई औरत आंदी है मैं भी जलती मेरा भी जलती है। हुण जवाब आया तैनूं किवें पता आंदी है मैं दुनिया में अपने इलाके के अंदर सब तो ज्यादा खूबसूरत औरत मैं मेरे तो ज्यादा खूबसूरत पूरे इलाके कोई औरत नहीं। मेरा ताज सारे इलाके तो ज्यादा कोड़ा है काला चूंगी में तवेगा पिछड़ा
बड़े बड़े होठ हैं, लम्बे लम्बे कोड़े दंद हैं। आती है मैं एक दिन भी ओदे नाल लड़ी नहीं, मैं आख्या अल्लाह मैं तेरी रज़ा राज़िया, मैं अमिया मैं सबर कर लिया, पर वेख के ओ मैनू वेख शुक्र कर रहा है, शुक्र की वजह नाल भी जन्नत है ते सबर की वजह नाल भी जन्नत है। प्यारे भाइयों न शुक्री ना होनी चाहिए औरत अंदर, दुखा नाल मर जाए पर शुक्र जरूर रखे। रकू करना सुन, सजदा करना सुन। तीसरा कौन बंदा जिंदा कपड़ा शलवार चादर पैंट गिटरिया तो थल्ले अल्लाह ने पकड़ना, इनू जन्नत में फेंक दो, अल्लाह देखना भी नहीं, गल करनी भी नहीं, पाक भी करना नहीं। कपड़े की वजह नाल बंदा जहन्नम में जाएगा बगैर हिसाब दे, अल्लाह का तेरा हिसाब भी नहीं करना। तो मैंने इतना चिंता लगी है, चल साडा मजहब ना मस्जिद का हो रहा है। मैं कल एक मसीह से नमाज पढ़ा गया, पहले उसकी पैंट उठी या उसने नमाज पढ़ ली, तसल्ली ना उस पर गिटियां तो थल्ले पैंट की है बाहर चला। दुकान का मजहब होर, मकान का मजहब होर, शादी हाल छोवे करंदी पाई होवे या पैंट टाई लाई होवे ते उच्ची होवे शलवार, जिवें मौलाना अपने अब्दुल रज़ाक साहब अल्लाह के सच्चे वली उन्होंने का कपड़ा कभी थले वेख्या। सहाबा इकराम दुनिया अद्धी पीढ़ी तक कपड़ा सी। अगर अज सहाबा आ जाना तेरे चार जूरी चौक ते असी सहाबा को कहना कि इन्होंने दुनिया च रहन सहन बस लिखा तरीका ही नहीं। अद्धी पीढ़ी तो उन्होंने कपड़े आने मिसवाका करना ना लटकियां जान, कभी मिसवाक तेरी करना ना लटकी है, कभी आज तक मिसवाक करना ना लटकी है, तेरे कन्ना दे नाल पिलसन तो लटक सकती है लेकिन तेरे कान दे नाल मिसवाक नहीं लटक सकती। हाय मेरे प्यारे भाइयों, अद्धी पीढ़ी ते सहाबा दा कपड़े आन और उन्होंने कभी नीवा कपड़ा भी होया। पैंट अगर गिटियां तू थल्ले सिर्फ नमाज पढ़ना तो उच्ची नहीं, हर वेले उच्ची होनी चाहिए, हर वेले शलवार उच्ची होनी चाहिए, हर वेले चादर गिटियां उच्ची होनी चाहिए। और कपड़े की वजह नाल बंदे जहन्नम में जाएंगे। कपड़े की वजह नाल पूछ लो बुजुर्ग प्यारे दोस्तों, औरतों ने फरमाया तेरा कपड़ा कभी ऊंचा थल्ले नहीं होना, ऊंचा नहीं होना चाहिए। औरत नबी पाक शनिवार औरत आ गया नबी जी असि अपने कपड़े जमीन पे फेंक देते थोड़े कहन से, पर मैं औरतों सिर से लग पैरों तक और तेरा कोई भी ऐसा नजर नहीं आना चाहिए, चीची भी नजर ना आवे, चीची भी नजर ना आवे। और तो कहने लगिया जिथों आ जाती है गंदी जगह कपड़ा चुक लगी है 2 मिनट वास्ते, जिथे आ जाए सब जगह कपड़ा फिर सुन देने जमीन से। असि नमाज पढ़नी है मसजिद जाके, मेरे नबी ने फरमाया एक मिनट भी चुकने की इजाजत नहीं। जिथे आ जाए ना गलत जगह उठो कपड़ा उठाना नहीं, अचानक भी तुहाडे पैरां ते किसी गैर महरम नजर ना। जिथे पाक जगह आ जाएगी आपे पाक हो जाएगा कपड़ा। नबी ने आख्या है खाना के नबी का समान दौड़ कैसा। सहाबा इकराम ने हाथ बचाई दी भैन को गिरफ्तार कर लिया।
3 दिनों तो बाद मेरे नबी ने फरमाया जाओ सियाबियों छोड़ के अपनी बहन उन्हें वो तीर कसिया मेरी बहन नौजवान आ रहे बहन आदि है तीर कमान संभाल के रख तेरी बहन जरूर आ तेरी अख तो शर्म नहीं पाया जेड़ा नबी के गुलाम की अख शर्म मुहम्मद ने चंद्रा मेरे उत्ते करवाइया तुसी नबी की बेटी नु खंजर मार के शहीद किया है एडा हौसले वाला नबी प्यारे ओ फरमाया और तो कितने अच्छी जगह जाएगी खुद ब खुद ही पाक हो जाएगा कपड़ा पर चुकना नहीं और ताने कपड़े ऊंचे कर ले पतिया ने कपड़े नीचे कर ले माना कि औरतें भी रब दी रहमत तो महरूम हो गई बच्चे भी महरूम हो जाएंगे औरतों को डराया बीवियां करना और नबी नबी की मुखालफत की थी पतिया भी वो कपड़ा थल्ले पा के सोने नबी की मुखालफत की थी नबी का मुखालफ किवें जाएगा जन्नत में गल्ला बड़िया कसम चाह के ना कसम चाह के सौदा बेचारा कसम अल्लाह की कसम कुरान की कसम दरबार की कसम गैर की कसम चाह वाला दोबारा कलमा पढ़ी एडा गुनाह अल्लाह की कसम चाहो सच्ची कसम चाह ते जेड़ा सौदा बेचेगा कसम चाहते हो ना अल्लाह दा तैनू फिर मेरे ते कोई नहीं कसम चाह के सौदे बेचदा रहे ज्यादा कसम चाह वाला नबी ने फरमाया झूठ है ते झूठे बंदे दे कारोबार च बरकत भी नहीं होंदी ते क़यामत अंदर रहमत नहीं होंदी क्यों रहमत होंदी तो जन्नत में ना जांदा ए कसम चाह वाला सौदा बेच के ये बंदा रब दी रहमतां तो महरूम हो जाएगा और जहन्नम में चला जाएगा बगैर हिसाब प्यारे दोस्तों और करे आए हुण सुन लो जिन्होंने रब दी रहमत मिलनी है ये लंबी तकरीर है ये फिर मैं कभी आऊंगा इंशाल्लाह बयान करूंगा आज मेरा ख्याल है एक गल प्यारे नबी दा दौर सी ते मेरे नबी ने फरमाया सियाबियो बनी इस्राइल दे अंदर एक फाहिश औरत आई कंजरी आई प्यासे कुत्ते ने पानी पिलाया पानी पिलाया रहम कीता कुत्ते ते गाय कंजरी ने कुत्ते ते रहम कीता है कंजरी तो बड़ा गुनहगार कोई नहीं कुत्ते तो बड़ा पलीत कोई नहीं उन्हें रहम कीता कुत्ते ते रहमत कीती कंजरी ते मेरे नबी ने फरमाया रहमत तो बगैर जन्नत किसे जाना कोई नहीं रहमत होगी कंजरी ते रहम दी वजह नाल प्यारे नबी ने फरमाया बुखारी दी हदीस है उस कंजरी ने जन्नत पा ली तेनों मां ते रहम नहीं आया तेरे बाप ते रहम नहीं आया तेरे भाइयों ते रहम नहीं आया रिश्तेदारों ते रहम नहीं आया मामिया ते रहम नहीं आया चाचे ते रहम नहीं आया ताए जी ते रहम नहीं आया फुफिया ते रहम नहीं आया मासिया ते रहम नहीं आया हाय हाय रिश्तेदारों ते रहम नहीं आया ये कंजरी नु रहम आया कुत्ते ते सारी जिंदगी रब ने गुनाह वाली नेकियां दे अंदर तब्दील की थी और रहम करोगे जमीन पर रब रहमत करेगा शेबरी पर अगर रहम होंदा लड़ाइयां क्यों है अगर रहम होंदा कत्लो गारत क्यों है अगर रहम होंदा
कई साल हो गए, मेरे ना ज़्यादती हो गई, मेरे ना जुल्म हो गया, मेरे ना इंज हो गया, मेरे ना उंज हो गया। नबी की बेटी को कत्ल किया हब्बार बिन अस्वद ने। मक्का फतह हो गया, बादशाही लगी नबी पाक प्यारे नबी को आंदा है मैंने माफ कर दिया। फरमाया की गुनाह किया है? मैं थोड़ी बेटी का कातिल ना, हब्बार बिन अस्वद मेरा नाम है। फरमाया जा मोहम्मद ने तेनू भी माफ कर दिया। एक साल तक रिश्तेदारां नाल बाइकाट करने वाला उनके खिलाफ जमानत कत्ल किया जाएगा। जितने साल गुजर गए उनमें कत्ल लिखे जाएंगे। सूरज तलू होने तो पहले पहले जाओ रिश्तेदारां ना मनी जाओ। रहमाई नहीं अगर रहमुंदा फिर सारियां लड़ाइयां नहीं सी होनियां। अगर रहम होंदा फिर चोरियां नहीं सी होनियां। अगर रहम होंदा कत्ल गारत नहीं सी होनी। अगर रहम होंदा कभी भी बाइकाट ना होंदे। हाय कितने साल हो गए रिश्तेदारां च बाइकाट। मैं तेरा मुंह भी नहीं देखा, वो मर गया मुंह भी नहीं देखा, हुण भी नहीं देखा। वो कबर चला गया है, कबर से जाके दुआ नहीं एडा पत्थर दे कन्नरी ने प्यासे कुत्ते थे रहम कीता। अर्श वाले रब ने रहमत की थी, वो जन्नती बन गई। और रहमत ता मिलती है तेरे अंदर रहम होएगा। रहम कोई नहीं, रहमत तो महरूमत। बड़े बड़े लंबे वाक़यात हैं और ये भी तकरीबन 9 बंदे जिन्होंने रहम मिलेगी, रहमत मिलेगी। कभी आया तो फिर सुनाऊंगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।